बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे हम केपी के असम्बली की, जहाँ पर एक बड़ा धुआंधार सा बयान अपोजिशन लीडर की जानिब से दिया गया और बड़े दावे किए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के अंदर चल रही है और केपी के में तकरीबन 10 साल से ये गवर्नमेंट में है। लेकिन कल असम्बली के अंदर जब अपोजिशन लीडर ने बजट इजलास के अंदर बहस करते हुए एक बयान दिया, जिसके बाद तमाम दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके बानी के जब कहा जाता था कि कफायश जारी की जाती है और उसके बाद देखा यह जाता है कि चाय और बिस्किट का बड़ा एक जिक्र सुनने में आता था, जब इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे कि वो शायद चाय और बिस्किट के साथ ही तवाज़ो करते हैं मेहमानों की। और फिर अब केपीके के लोगों को पता चला कि उन्हें सालाना जो चाय और बिस्किट का बिल है वो तकरीबन 12 करोड़ से जायद का जो है वो पड़ा है। यहाँ पर बात करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा से बात कर लें तो वो खान साहब के जो मुकम्मल तौर पर उनकी हदायत को साथ नथी करते हैं कि जनाब खान साहब की हदायत के मुताबिक, ये एक बड़ा जुमला कहा जाता है और मेरा ख्याल खान साहब की हदायत थी कि 12 करोड़ के सिर्फ बिस्किट जो हैं वो खाए जाएं। और हुआ कुछ यूं कि कल जो केपी के असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर ने जब ये बताया कि सिर्फ वजीर आला हाउस के 12 करोड़ रुपए के बिस्किट और चाय जो है वो एक साल के अंदर पेश की गई, यौमिया तकरीबन ये 3,33,000 रुपए जो है वो बनते हैं चाय और बिस्किट का बिल। यहाँ पर दूसरों पर तनकीद की जाती है कि दूसरे जो हैं या अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर सियासी मुखालफिन को जो है वो कोई मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हों या आम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बयान दे रहे हों, तो फिर बड़ा एक जो है वो बड़ा एक हवा भर दी जाती है गुब्बारे के अंदर कि शायद बाकी सब चोर हैं और यही मुल्क की बेहतरी के लिए हैं। वो लोग वो कल वही केपी के असम्बली के बाहर एहतजाज के लिए सरकारी मुलाजमिन लोग मौजूद थे, तो जब उन्होंने अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया तो उनके ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया, शैलिंग की गई, बल्कि गिरफ्तारियां भी जो हैं वो देखने में आई, जिसके बारे में अपोजिशन लीडर की जानिब से आवाज़ भी उठाई गई कि वो लोग अपने मुतालबा के हक में तो बाहर निकले हैं, लेकिन ये वो जो बजट है ये कैसे तकरीबन सिर्फ 12 करोड़ रुपए के बिस्किट खाए गए हैं एक साल के अंदर, जो बिल कल पेश किया गया हुकूमती अखराजात के। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी देखें कि सिर्फ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का जो सालाना खर्च है वो 1.6 मिलियन से ऊपर जो है वो उसके जायद उन्होंने उसकी तजवीज़ दी और मुख्तस किए गए। इसी तरह सिर्फ केपीके के अंदर अवाम के पैसों पर अयाशी नहीं, अगर हम बाकी सूबों की भी बात करें जिसमें पंजाब असम्बली है और फिर सिंध असम्बली है, पंजाब असम्बली 1.4 जो है उनका एक हदफ क्रॉस कर चुकी है, एक हिंसा क्रॉस कर चुकी है। इसके साथ साथ सिंध असम्बली 1 अरब 30 करोड़ के लगभग उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिर्फ ये वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात की मद में जो पैसे सालाना मुख्तस किए गए हैं बजट के अंदर ये है। और इसके साथ साथ जब असम्बली में बरान वज़रा की सैलरियों की बात की जाए तो वो फिर अचानक जिस तरह से बढ़ती हैं तो फिर अवाम को जो है वो अफसोस तो होता है कि ये वही नुमाइंदे जिनको उन्होंने मुंतखब करके भेजा कि वो उनके लिए कोई कानून साजी करेंगे, उनके लिए कोई रस्ते जो हैं आसानियां पैदा की जाएंगी, लेकिन जब इस तरह की बातें या इस तरह के अदाद शुमार सामने आते हैं या इस तरह के हम असम्बली के फ्लोर पर देखते हैं किस तरह के वाक़यात को जो है कि वो सिर्फ ये कह लें कि जो महंगाई के अंदर पिसती हुई आवाम है, महंगाई की चक्की के अंदर, और फिर गुर्बत में जो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं जिनके लिए एक वक्त का खाना जो है वो हासिल करना किसी एक मार्के से कम नहीं, जब उनको पता चलता है कि ये उनके वोट का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो फिर ये आप कह लें कि उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है कि आप कानून साजी के लिए आते हैं और आप आते हैं, अब वादे करते हैं कि आवाम की खिदमत की जाएगी, आवाम की खिदमत के नारे लगाए जाते हैं, और इसी तरह के वादों के बाद फिर जब आप असम्बली के अंदर अपनी शाखर्चियाँ या उनके बिल पेश करते हैं तो फिर यही आवाम जो है वो अपने वोट को उस वक्त को कोसती है जब उन्होंने जाकर अपना वोट आपके लिए कास्ट किया, अपना कीमती वक्त निकाला, और फिर जब उनको उस वोट का मुतबादिल महंगाई की सूरत में उनके ऊपर
भेजा टैक्सेस की सूरत में। इस वक्त सूरत हाल ये है, बजट का इजलास चल रहा है, आज बजट भी जो है वो मंजूर हो जाएगा, वफाकी बजट। लेकिन इस बजट से अगर टैक्स जो है वो सरकारी मुलाजमिन पर 0% इस साल किया गया है, तो उसका खुमियाजा जो है वो आम आदमी भुगतेगा। और साथ साथ तकरीबन तमाम लोग जो हैं शोबा कारोबार से जो वाबस्ता लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ ये वफाक की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब असम्बली के बाहर भी कल इसी तरह जो है हमने देखा कि सरकारी मुलाजमिन अपने मुतालबात के हक में निकले, और वही कि हुकूमती जो अपने अखराजात हैं उनमें ना तो कहीं कटौती हुई, ना वज़रा की सैलरी, ना जो मेंबरान हैं उनकी मराद में कमी आई। लेकिन अगर कोई बोझ, जिस तरह हर साल तकरीबन हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है कि हर साल बोझ आवाम के ऊपर जो है वो गिरता है। ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात करूं तो कल ट्रांसपोर्टर्स ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर आप कह लें कि उन्होंने एक लंबी दास्तान जो अपने पर होने वाले जुल्म की बताई कि किस तरह से जो टैक्स है उनके ऊपर 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, जिसमें चाहे वो कुछ गाड़ी इस्तेमाल करें ना करें, वो उनका बिजनेस चले ना चले, वो उन्हें 6% सालाना देना ही पड़ेगा। ये जुल्म की बात है। लेकिन जब हम देखते हैं दूसरे लोगों को, आम आवाम को, कि वो टैक्स के हवाले से परेशान है कि किस तरह से टैक्स, हालांकि हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो दे रहा है, चाहे वो टैक्स पेयर है या रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन टैक्स उसको किसी न किसी मद में वो जमा करवा रहा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब टैक्स लगता है तो मजबूरी है आम आदमी की कि उसको जमा करवाना पड़ता है। लेकिन वो टैक्स इसलिए नहीं देता कि उनकी शाह खर्चियाँ हुक्मरानों की जो हैं वो उठाई जाएं, या इनके सिर्फ चाय बिस्किट का जो बिल है उनको 12-12 करोड़ रुपया जो है वो आवाम को दिया जाए। लेकिन जब वो टैक्स पे करता है तो वो इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए पे करता है। लेकिन यही हुक्मरान जो इस मुल्क के, आप कह ले बड़े सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज ही करूंगा, लेकिन यही हुक्मरान जो इस मुल्क के दावे करते हैं कि इस मुल्क को तरक्की की जो नई मंजिलें हैं वहां तक पहुंचाएंगे, और उड़ान पंजाब, उड़ान पाकिस्तान, डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि शायद हम लोगों को, एक आम आदमी को जो है वो ये जो गुमान होता है कि शायद हम किसी जन्नत के अंदर जाने वाले हैं, कोई जन्नत हमें पाकिस्तान पर, ज़मीन पर उतर जाएगी। लेकिन जब इस तरह के बिल सामने आते हैं तो उसके बाद आप कारकर्दगी का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 1 साल के अंदर KP के गवर्नमेंट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 12 करोड़ रुपए के जो बिस्किट और चाय का बिल पेश किया गया है, उस गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में कोई एक मंसूबा अवामी फलाह बहबूद का वो मुकम्मल नहीं कर सकी।